नमो अर्हन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये तवसाहूणम् ऐसो पञ्चनमुक्कारो सर्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं पठमं हवै मङ्गलम् पठमं हवै मङ्गलम्। चुप रहा है कर्ज सारा, हो रहा आनंद है। चुक रहा है कर्ज सारा, हो रहा आनंद है। जिंदगी बस और क्या एक मुस्कुराता छंद है। जिंदगी बस और क्या एक मुस्कुराता छंद है। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। चरम तीर्थंकर समण भगवान महावीर स्वामी को भावमय वंदन नमन। चतुर्वेद तीर्थ को प्रणाम। दृष्टिदाता, बोधि प्रदाता, आत्मज्ञानी पूज्य श्री विराट गुरु जी एवं स्वामी विकास जी को सतत नमन। इस सृष्टि में सहयोगी, हर पल प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस जीवन को सहयोग देने वाले षट जीव निकायों के लिए आभार, आभार, आभार। ओम। 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 हे सिद्ध परमात्मा, हम सबका सिद्ध स्वरूप उजागर हो, उजागर हो, उजागर हो। सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। तत्वार्थादिगम सूत्र के रचयिता, मोक्ष शास्त्र के प्रणेता, वाचक उमा स्वाति जी की प्रज्ञा को प्रणाम। नॉर्थ कैरोलिना के स्वाध्याय संघ को प्रणाम। जय हो। आप तो सबसे बड़े निमित्त हो। ये तो ये सच। ये ये नेचर के प्रवाह से चल रहा है हमको। हम उसमें चल रहे हैं। वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग। एग्जैक्टली, वी ऑल आर इन फ्लो विद द फ्लो, बट स्टिल वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर रोल। तो बहुत मजा हो रहा है। ये बहुत ही प्यारा तत्वार्थादिगम सूत्र है, क्योंकि इतनी संक्षेप में इतना सार भर दिया इसके अंदर। गागर में सागर वाली उक्ति यहाँ पे चरितार्थ होती है कि कैसे उन्होंने छोटी सी बात कही और उसी में सारी बात कह दी। शब्द दिया आश्रम, फिर उस आश्रम के इतने सारे भेद करने शुरू किए हैं ना।
तो हम पिछले कुछ सेशन से आश्रम को ही बहुत सारे आयामों से समझ रहे हैं। हम इस सिक्स्थ चैप्टर के सिक्स्थ सूत्र में हैं। वो सिक्स्थ सूत्र है अव्रत कषाय इंद्रिय क्रिया पंच चतु पंच पंचविंशति पूर्वस्य भेदा। पूर्वस्य भेदा मतलब सांप्रदायिक आश्रम के भेद है, क्योंकि दो प्रकार के आश्रम हमने कहे, सांप्रदायिक आश्रम और एरियापत आश्रम। एरियापत आश्रम का तो कोई भेद प्रभेद है ही नहीं, क्योंकि वो तो ऐसा है कि बस हवा आई गुजरी और चली गई, बस छू के स्पर्श करके चली गई, हमने उसको कुछ भी अपने पास में इकट्ठा नहीं किया। तो एरियापत आश्रम का कोई भेद प्रभेद नहीं बनता, लेकिन सांप्रदायिक आश्रम का ये सारे भेद बताए गए हैं। एक अपेक्षा से 39, एक अपेक्षा से 42। जब 39 भेद बताए गए तो उसमें कहा गया अव्रत आश्रम के 5, कषाय आश्रम के 4, इंद्रिय आश्रम के 5 और क्रिया आश्रम के 25 भेद है। तो हमने लास्ट 2-3 सेशन हो गए, हमको अव्रत आश्रम को हम समझ रहे हैं। पहले हमने समझा अव्रत क्या है, विवेकहीन चर्या, जहाँ कोई बोध ही नहीं है, अनअवेयर आदमी जी रहा है, वो सब अव्रत स्थिति है ना। जैसे ही विवेक जागृत होता है, एक संकल्प पैदा होता है, एक दिशा मिलती है व्यक्ति को, और व्यक्ति उस दिशा के लिए सन्नद्ध हो जाता है, तैयार हो जाता है। उसने अपनी लाइफ को एक पर्टिकुलर डायमेंशन में डेवलप करने का संकल्प लिया है, तो वो व्रत में आया है। अब उसने संकल्प पूर्वक गति करना शुरू किया, विवेक पूर्वक चर्या करना शुरू किया, तो वो व्रती हुआ। अगर वो व्रती नहीं हुआ है तो अव्रती है। और अव्रति है तो उसके 5 भेद हम जान रहे हैं। पहला भेद हमने जाना प्राणातिपात आश्रम, फिर दूसरा जाना मृषावाद आश्रम, और आज तीसरे वेद की चर्चा हम करेंगे जिसका नाम है अदत्ता दान आश्रम, है ना। प्राणातिपात आश्रम का अर्थ था कि हमारे भीतर जो जीवन का प्रवाह है, जो प्राण धारा है, वह 3 दिशा ले सकती है। या तो ऊपर उठ सकती है, ऊर्ध्व गमन हो सकता है, या सहज गमन हो सकता है, और या अतिपतन हो सकता है। एक सहजपात भी, एक अतिपात भी है। अगर वो प्राणों का अतिपात हो रहा है तो इसका मतलब है कि निरंतर हम अपनी जीवन शक्ति को क्षरण कर रहे हैं, बह रही है जीवन धारा, और वो बहते बहते निचले तलों पर जा रही है। तो जैसे एक तरफ तो कोई वृक्ष ऊपर उठता है, और कभी ऐसा होता है कि वृक्ष वापस बूढ़ा होकर नीचे गिर रहा है ना। हालांकि दोनों प्रक्रिया एक साथ हो रही होती है, लेकिन कभी ऊपर उठते हुए हमें महसूस होता है कि अरे फल फूल लग रहे हैं, वृक्ष कितना सुंदर लदा है। और कभी हमें वो प्रक्रिया भी महसूस होती है कि अरे इसके पत्ते झड़ रहे हैं, इसका सारा सौंदर्य गायब हो रहा है। तो जब हमारी जीवन धारा का सौंदर्य क्षीण हो रहा है, जब हमारे भीतर से प्रेम के स्थान पे घृणा जन्म ले लेती है ना, करुणा के स्थान पर ईर्ष्या जन्म ले लेती है, तो ये सारी जो स्थिति है उसमें प्राणों का अतिपतन हो रहा होता है। इसको हमने वैसे तो कई सारे आयामों से जाना, लेकिन फिर भी जितना जाना जाए उतना कम है। लेकिन अगर जीना आ जाए तो सब कुछ जानना आसान है। अगर हमें सम्यक तरह से जीना आ जाए तो इन सबको जानना बहुत आसान है। अदरवाइज तो न जाने कितने हम पत्तों पत्तों में उलझ जाते हैं, शाखा प्रशाखा हमारी स्थितियां बदलती जाती है। फिर दूसरा भेद हमने लास्ट सेशन में जाना था, मृषावाद आश्रम का। मृषा का अर्थ है व्यर्थ, अनावश्यक, गैर जरूरी अथवा प्रपंच। जो कुछ भी हम गैर जरूरी, अनावश्यक, व्यर्थ में रमण करते हैं, वो सब कुछ मृषावाद आश्रम है। हमने प्राणातिपात आश्रम को भी 3 अपेक्षाओं से जाना था, जो विराट गुरु जी ने बताई हमको। आवश्यक का दमन कर देना, अनावश्यक करण कर लेना, और सहज गठन में प्रमादित हो जाना। ये 3 भेद जाने थे। मृषावाद के भी हमने 3 भेदों से जाना था, जो पूज्य विराट गुरु जी ने हमें समझाए थे। वो था इतिहास की व्याख्या में चले जाना, भविष्य की योजनाओं में उलझ जाना, अब जो प्रत्यक्ष है उसके प्रति असंतुष्ट बने रहना। ये तीनों में हम मृषावाद में होते हैं। तो कैसे हम मृषावाद से मुक्त हो सकते हैं? अगर हम अपने सामने अपने लक्ष्य को बना के रखें कि जो सामने क्षण है उसको हमें पूर्णता से जीना है, जो प्रत्यक्ष है वही जीवन है, जो पल है वही सार है। ठीक है। पल में कल्याण है, कल में कल्याण नहीं। तो जो पल की पूजा करना जानता है, जो क्षण को जीना जानता है, वो मृषावाद से बच सकता है।
जो अपने भीतर बाहर एक हो जाता है, वो वृषावात से बच सकता है। गुरु जी की बहुत सुंदर एक प्रार्थना है जो हम प्रतिक्रमण के 5 भजन जो गुरु जी ने बनाए थे उसके अंदर है, वो सेकंड भजन है। उसकी कुछ स्टार्टिंग की कुछ पंक्ति सुनाती हूँ आपको। अगर वो हमारे जीवन की प्रार्थना बन जाए तो बड़ा आनंद हो जाएगा। गुरु जी में जीवन सत्य जी, गुरु जी में जीवन सत्य जी, कृपा रहे आशीर्वचनों का, कृपा रहे आशीर्वचनों का, अमृत रोज पीऊं गुरु जी में जीवन सत्य जी, जो अंदर बाहर भी वैसा तथनी करनी है, बिना कपट के सरल वचन से दू स्वभाव को तेज, सत्य वचन भी मीठा बोलूं अगर जरूरत नेक, झूठे वादे साक्षी लेखन करे चरित नाछेक, रहूं निडर विनयी समकित में, रहूं निडर विनयी समकित में, व्यर्थ न गप कहूँ गुरु जी में जीवन सत्य जीऊं, गुरु जी में जीवन सत्य जीऊं, कृपा रहे आशीर्वचनों का, अमृत रोज पीऊं गुरु जी में जीवन सत्य जीऊं। भी और भी बड़ा है भजन, लेकिन एक एक पंक्ति कितना सार है। पहली ही पंक्ति क्या कह रही है कि गुरु जी में जीवन सत्य जियो। ये नहीं कह रहा हम सत्य बोलूं, सत्य बोलने तक की बात नहीं है यहाँ पे, सत्य जीने की बात है। जीने में बोलना समाहित है, लेकिन बोलने में जीना समाहित नहीं है। हो सकता है आप सच बोल रहे हो लेकिन सच जी नहीं रहे हो, लेकिन अगर आप सच जी रहे हो तो सच बोलना ऑटोमेटिकली उसमें होगा ही, इंक्लूडेड होगा। हम सत्य जिए, सत्य जिए का मतलब क्या हुआ कि जो हम हैं वही हम हैं। हमने अपने ऊपर बनावटी मुखौटे नहीं ओढ़े। अदरवाइज होता क्या है, हमारे भीतर कुछ है, हमारे बाहर कुछ है। मैंने बहुत पहले ये घटना सुनाई भी थी, फिर से सुनाती हूँ कि एक बार गुरु अपने शिष्यों के साथ में बैठे हैं और सवाल करते हैं गुरु शिष्यों को कि बताओ इस दुनिया में सबसे बड़ी दूरी कहाँ है। तो अभी जैन लोग हैं तो जवाब दे देंगे फटाक से कि सिद्ध शिला और सातवीं नरक, सबसे बड़ी दूरी यही होगी। सबसे ऊपर सिद्ध शिला, सबसे नीचे सातवीं नरक, ठीक है ना। दूसरे लोग हैं वो कोई और तरह के आंसर दे देंगे, है ना। और कोई वैज्ञानिक बुद्धि वाले लोग हैं जिन्होंने भौतिक शास्त्र वगैरह पढ़ रखा है, वो और तरीके का जवाब दे देंगे। और जो इधर रासायनिक विज्ञान के ज्ञाता है वो और तरीके का जवाब दे देंगे। अब सबके जवाब अपने अपने डायमेंशन से ठीक ही हो रहे हैं, वैसे तो कोई गड़बड़ नहीं है। और कोई एक ऐसा भावुक चित्त वाला व्यक्ति है वो कहेगा कि सबसे बड़ी दूरी तो तब है जब आपस में दिल ना मिले हो। वह आपस में दिल ना मिले हो फिर हम साथ भी रह रहे हैं तो वो दूरी है ना। हृदय में अंतर, तो अंतर ही अंतर।
तो वो भी ठीक कह रहा है, गड़बड़ नहीं कह रहा है। लेकिन गुरु सबके आंसर सुनते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं। फिर गुरु ने एक जवाब दिया कि संसार में सबसे बड़ी दूरी वह होती है जहाँ कथनी कुछ और करनी कुछ। कथनी और करनी की दूरी को मापना कठिन है, बाकी सारी दूरियां मापी जा सकती है। लेकिन आदमी अपनी कथनी और अपनी करनी के बीच का अंतर जानना सीख जाए तो उसको हैरानी होगी, अरे मैं कितना मेरे ही भीतर व्यक्तित्व बटा हुआ है ना। वो मनोवैज्ञानिक बोलते सिजोफ्रेनिक लोग होते हैं। सिजोफ्रेनिक एक बीमारी है, सिजोफ्रेनिया, जिसमें आदमी बहुत सारे चेहरों को जीता है और एक चेहरे से दूसरा चेहरा बिल्कुल विपरीत है, उसको खुद को ही नहीं पता वो कर क्या रहा है ना। किसी क्षण करुणावान है, किसी से क्रूर है, क्रूर है, एकदम क्रूर है। तो वी ऑल आर जस्ट लाइक सिजोफ्रेनिक, हम सब अलग अलग चेहरों वाले लोग हैं। इसका मतलब क्या, हम रेशा में है, सत्य में नहीं। तो गुरु जी में जीवन सत्य जीव, मेरा जीवन ही सत्य हो। और कह रहे कृपा रहे आशीर्वचनों का अमृत रोज पीऊं, आपके आशीर्वचनों का अमृत मुझे रोज पीने को मिले। रोज ये जिन वाणी सुनने का अवसर मिले, जिन वाणी का मतलब ज्ञानी लोगों की वाणी, जिन्होंने जाना उनकी वाणी, जिन्होंने जाना, जिन्होंने जिया, उनकी वाणी को सुनना जिन वाणी है। ऐसा हम पर्टिकुलर ना समझ ले जिन वाणी मतलब खाली भगवान महावीर बोले हुए जिन वाणी है। जिन्होंने भी जाना और जिया उन सबकी वाणी जिन वाणी है। चाहे वो कबीर हो, चाहे वो मीरा हो, चाहे वो संत बुल्ले शाह हो, चाहे वो फरीद हो, चाहे वो सैजो हो, चाहे वो लाओत्जू हो, चाहे वो बुद्ध हो, चाहे वो महावीर हो, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे वो जीसस हो, चाहे वो जरथुस्त्र हो, चाहे वो मोहम्मद साहब हो। जिन्होंने भी जाना और जान के जो अनुभव से जिनकी वाणी निकली, जिनके जीवन से ज्ञान प्रकट हुआ, उसको जिनवाणी कहा। अन्यथा जैन लोग सोचेंगे जिनवाणी बोले तो हाँ खाली हमारे भगवान ने जो बोला है वही वाणी। नहीं, बिल्कुल भी संकुचित होने की बात नहीं है। अगर हम कई शब्दों के वास्तविक अर्थों में जाओ तो कभी सीमा, संकोच, लघुता, शुद्रता पैदा ही नहीं हो सकती। लेकिन हम सब सीमित सोच वाले लोगों ने महान शब्दों को भी सीमित बना दिया, अपने ही अर्थ घटन करके हमने उन शब्दों के साथ बड़ा खिलवाड़ कर। तो जिन वाणी का मतलब जागृत पुरुषों की वाणी। और वही आगम है, आगम यानी अंदर से आई हुई आवाज है। और वही आयत है, आयत का मतलब बोलते हैं ऊपर से उतरी हुई बात। और आगम को बोलते हैं अंदर से आई हुई बात। दोनों एक ही बात है, आगम कहो या आयत कहो, शब्दों का फर्क है लेकिन अर्थ एक ही है। कि जो भीतर से आया, जो परिपूर्ण शुद्ध आत्मा के भीतर से झलका हुआ नूर है, वही आगम है। तो कहा कि कृपा रहे आशीर्वचनों का अमृत रोज पीऊं, गुरु जी में जीवन सत्य जीवन। फिर कितनी प्यारी बात बोली कि जैसा अंदर वैसा बाहर, कथनी करनी एक। सबसे बड़ी दूरी कथनी और करनी की, उसको जिसको नापना आ गया वो महान है। तो मृषावाद को हम अपने जीवन में एकदम आसानी से इस आश्रम से बच सकते हैं, इस आश्रम से मुक्त हो सकते हैं। अगर हमें जागरूकता आ जाए कि जो प्रत्यक्ष है हमें उसी को परिपूर्णता से जीना है, और जो सामने है ही नहीं उसके प्रति लालायित भी क्यों होना, उसके प्रति परेशानी में पड़ना भी क्यों, उसकी चिंता भी क्यों करना। क्योंकि अक्सर लोग उसकी चिंता कर रहे होते हैं जो सामने है ही नहीं, जो प्रत्यक्ष नहीं है, उसी की चिंता में अपनी पूरी जिंदगी बिता डालते हैं। नहीं, जो बच्चे पैदा ही नहीं हुए उनको स्कूल में कहाँ एनरोल कराना है उसकी चिंता में लगे रहते हैं। और जो बिजनेस शुरू ही नहीं किया उसमें लॉस आ जाएगा तो क्या करेंगे, उसकी चिंता में लगे रहते हैं। तो आज भी बड़ा मजेदार है, उसको इतना प्यारा ये मन मिला, मनस की शक्तियां मिली। लेकिन उसे सारी इस मनस की शक्तियों का उपयोग या तो अतीत की व्याख्या करने में बिता दिया या भविष्य की चिंता करने में बिता दिया, और प्रत्यक्ष के प्रति असंतुष्ट होने में बिता दिया। और इस तरह से वो मृषावाद में धंसता चला गया, धंसता चला गया, और दिखाई भी नहीं पड़ता कि मैं मृषा में जी रहा हूँ, मैं झूठ जिंदगी जी रहा हूँ। जो सामने नहीं है, जो सच नहीं है, उसको जीना झूठ जिंदगी जीना है। और जो झूठ जिंदगी जी रहा है उसे सत्य बोलने की उम्मीद भी कैसे की जा सकती है।
उसे सच्चा होने की उम्मीद भी कैसे की जा सकती है? और जहाँ सच नहीं है, उसका उसका रिजल्ट क्या है कि वहां शांति नहीं है। हमें सत्य का अनुभव तब होगा जब हमारे भीतर चित्त में प्रसन्नता और शांति है, तो ही सत्य है हम। और जहाँ तनाव है वहां झूठ है ही, वृषा मतलब तनाव है ही वहां पे। वृषा होने से ही तनाव है। इसलिए देखो, सारे रिश्तों में तनाव है। और हर आदमी रिश्ते के अंदर एक शांति चाहता है, एक संतोष चाहता है, एक निर्वाण जैसी अवस्था चाहता है, लेकिन किसी भी रिश्ते में नहीं है, क्योंकि सब लोग झूठे झूठे रिश्ते निभा रहे हैं। सत्य को कोई जी नहीं रहा। और जो सत्य को नहीं जी रहा, उसके साथ संबंधित होने पर हम भी झूठ के साथ ही तो संबंधित हो रहे हैं। और झूठ से जो संबंध बनाएगा, उसमें क्या पैदा होगा? उसमें असंतोष और बेचैनी ही पैदा होगी। इसीलिए ज्ञानियों ने कहा, सत्संग में समाधान है। सत्य के संग में समाधान है, शांति है। और इसका विपरीत क्या है? जो मृषा का संग है, वहां पे क्या है? वहां बेचैनी है, पीड़ा है, प्रश्न प्रश्न, शंका ही शंका है। और झूठे आदमी पे कोई भरोसा करता है नहीं, शंका ही शंका रखता है। वो सच भी बोले तो बस शंका ही होगी, क्योंकि वो आदमी झूठा है। और अक्सर झूठे लोग क्या करते हैं? झूठे लोग कस्में वादे करते हैं, और बात बात में बोलते बाय गॉड। ये बाय गॉड किसको बोलना पड़ रहा है? जो सच है उसको तो बोलना ही नहीं पड़ेगा। जो झूठा है उसको बोलना पड़ता है। वो ऐसे लोग, मैंने सुना है लोगों को बात करते करते बोलते हैं, अरे आपकी कसम, मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ, ऐसा नहीं ऐसा है। अरे भैया, आपकी कसम क्यों खा रहा है तू? क्योंकि तुझे खुद कोई भरोसा नहीं कि तू जो बोल रहा है वो सच है कि नहीं, इसलिए तू दूसरों को भरोसा पैदा करवाना चाह रहा है, और इसीलिए कसमें खा रहा है। तो झूठे आदमी के बड़े लक्षण है कि वो कसमें खाएंगे, वो गप्पे हाँक रहे होंगे, वो बड़ी बड़ी योजनाएं बना रहे होंगे, वो आपको बड़े बड़े स्वप्न ख्वाब दिखा रहे होंगे, अब आप ये करोगे तो वो हो जाओगे, वो करोगे तो वो, और यू विल गेट mesmerized। बस, वो जो है वो सब झूठे आदमी के लक्षण है। लेकिन ये बातें इतनी प्रभावी करती है। मुझे याद आता है कुछ सालों पहले एक युवक आता था मेरे पास में और बोलता था कि महाराज जी, मुझे एक आशीर्वाद दे दो। मैंने कहा क्या? कहता था, मुझे ऐसा आशीर्वाद दो कि मैं जब बोलूं तो बस दुनिया पूरी सुनती चली जाए, एकदम स्तब्ध हो जाए, मेस्मराइज हो जाए, मेरे बोलने में इतना अट्रैक्शन पैदा हो जाए। तो मैं इतनी हंसी थी, मैं कहती तू कैसे पागल जैसी चीजें मांग रहा है, ऐसे कोई थोड़ी होता है। और ऐसे क्यों? क्योंकि कोई भी चीज तुम बोलोगे तो हमेशा दो चीजें पैदा होंगी, पक्ष भी पैदा होंगे, विपक्ष भी पैदा होंगे। ऐसी कोई विधा नहीं, सब हो जावे फिदा वही। बहुत प्यारी गुरु जी की कविता की ये पंक्ति है कि ऐसी कोई विधा विधा नहीं, सब हो जावे फिदा वही। एक की उलझन एक की सुलझन दुनिया दीनी, नुक्ता चीनी नुक्ता चीनी, तेरी इस आदत ने तेरी खुशियां छीनी। ये गुरु जी की कविता की पंक्ति में गा के नहीं, बोल के बता रही हूँ। तो कितनी गजब बात है कि ऐसी कोई अदा विधा है ही नहीं जिसमें सब लोग फिदा हो जाए। लेकिन बच्चों वाला मन होता है ना, वो कहता है बस मैं बोलूं तो सब सुन के बस मेरे प्रभाव में आ जाए। और उसको करना क्या था? मार्केटिंग करनी थी। और मार्केटिंग का बंदा झूठ का सहारा लिए बिना मार्केटिंग करता ही नहीं है। और कोई रेयर लोग होते हैं, मैंने देखा स्वामी जी को, उन्हें को जो जैसा कहना होता है वो कैसे कहते हैं। वो कहते हैं, अगर कोई उनको बोलता है ना कि वो खुद ही कह देते हैं हर चीज के बारे में, और वो इतना सरलता से वो बात कहते हैं, किसी को बुरी भी नहीं लगती। अगर वो बात यथार्थ है, उसके बावजूद भी उनका कहने का तरीका इतना प्यारा होता है कि वो सत्य वचन भी मीठा बोलते हैं, और इतनी तरीके से बोलते हैं कि किसी को बुरा नहीं लगता, और वो बिल्कुल सच बोल रहे हैं। जैसे किसी आदमी को काणा कहोगे तो बुरा लगेगा, है ना? चोर को चोर कहोगे तो बुरा लगेगा। लेकिन किसी किसी के बोलने का ढंग इतना प्यारा होता है कि वो चोर को चोर भी कह दे तो उसको बुरा भी नहीं लगता। और अगर वो जागरूक होना चाहे तो समझ भी जाए कि वो अपने आप को, अपनी चोरी को पहचान भी ले। ऐसे थोड़े लोग होते हैं इस दुनिया के अंदर, मैंने देखा, जिसके अंदर इतनी प्यारी ये कला होती है, क्योंकि उनके भीतर कोई ग्रंथि नहीं होती ना। तो बच्चों की तरह सारी बातें बोल भी देते हैं, निर्दोष चित्त से। और सामने वाला समझ जाए तो बहुत अच्छा, ना समझे तो उसकी मर्जी। तो ये बड़ी कला है बोलना। लेकिन बोलना कहाँ से आएगा? जिसके भीतर सत्य है, उसका जो बोलना होगा वो शांति और समाधान देगा। लेकिन जो सत्संग में नहीं है, जो खुद सत्य को उपलब्ध नहीं हुआ है, अभी नशा में जी रहा है, तो वो लोगों को सपने दिखा सकता है, आकर्षित कर सकता है, मैस्मराइज कर सकता है, लेकिन उनको समाधान नहीं दे सकता, उनको शांति नहीं दे सकता, उनके चित्त की आकुलता व्याकुलता को हटा नहीं सकता। तो हम खुद को पहचाने, हम कहाँ खड़े हैं।
मृषा में खड़े हैं या सत्य को जी रहे हैं? और सत्य को जीने में बहुत सारे लक्षण पैदा होते हैं, जैसे मैंने कहा समाधान, शांति। वैसे ही जो सत्य को जी रहा है उसके अंदर धैर्य पैदा होता है। जो झूठा होता है उसमें अधैर्य होता है। ये लक्षण है। लक्षणों से, इन सिम्टम से हम पहचान कर सकते हैं कि हम सच्चे हैं या झूठे। अब गड़बड़ बात क्या होगी पता है? ये लक्षण जान करके हम दूसरों की पहचान करने लग जाएंगे। तो हमें कोई दूसरा आतुर आकुल व्याकुल दिखाई देगा तो हम कह देंगे ये झूठा है। अब गड़बड़ हो गई। आईना बेचा था खुद का चेहरा देखने के लिए, लेकिन हमने इस आईने में सबके चेहरे देख लिए, खुद का चेहरा छोड़ दिया। तो ऐसा ना हो जाए। स्वाध्याय उसको कहते हैं जो स्व का अध्ययन करे। तो ये बातें स्वयं के अध्ययन के लिए हो तो मजेदार है। लेकिन हम इन बातों से दूसरों का विश्लेषण करने चले जाएं तो वो पर अध्याय हो जाएगा। फिर वो स्व अध्याय नहीं रहेगा। है ना? तो कैसे स्व अध्याय घटित हो, ये बड़ी मजेदार बात है जो हमें सीखने योग्य है। कि हर पल, हर क्षण स्वाध्याय संभव है। सूत्र कहता है बहुत प्यारी बात साधकों के लिए। भगवान की वाणी का एक निर्देश आता है कि सज्जा यम्मी रो सया, स्वाध्याय में सतत रमण करो। अब सतत स्वाध्याय का मतलब क्या हुआ? किताब सतत नहीं पढ़ी जा सकती, प्रवचन सतत नहीं सुना जा सकता, लेकिन खुद को सतत देखा जा सकता है, खुद को सतत जाना जा सकता है। तो क्या सज्जा यम्मी रहो सया, सतत स्वाध्याय में रहो, स्वयं के अध्ययन में रहो। है ना? तो मृषावाद को हम समझे कि जो सत्य में जी रहा है वो आश्रव से मुक्त होगा, वो भीतर बाहर एक होगा। तो वो आकर्षण विकर्षण से मुक्त होगा, वो कसमे वादों से मुक्त होगा, वो झूठी गप्पों से मुक्त होगा, वो झूठे लेखन से मुक्त होगा, वो झूठे नातों के प्रपंचों से मुक्त होगा। जो सत्य को उपलब्ध होगा, जो सत्य को जिएगा। कई बार लोग बोलते हैं कि अगर हम खुद के साथ सच्चे हो जाते हैं तो हम दुनिया से एकदम ऐसे हो जाते हैं कि जैसे दुनिया से हमारा कोई संबंध ही नहीं है। क्योंकि फिर बहुत कोई थोड़े लोग हमें समझ पाते हैं, बाकी लोगों को तो बातें चाहिए, गप्पे चाहिए, प्रपंच चाहिए, वो सब हमसे पॉसिबल नहीं होता। और फिर हम भीतर बाहर एक हो जाते हैं तो लोग खुद भी खुद छूट जाते हैं। हमने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। व्यर्थ के लोग छूट जाएंगे, व्यर्थ की अदालतें छूट जाएगी, व्यर्थ के क्लब्स छूट जाएंगे आपसे। लेकिन कोई ऐसे लोग भी आपकी जिंदगी में आएंगे जो सच से प्रकाशित है। लेकिन लोगों को समाज छूट जाने का भय होता है। और वो सामाजिकता, समाज की भीड़, वो झूठे चेहरों की भीड़ है। और आप भीतर बाहर एक होके वहां जाओगे तो वो झूठे चेहरों के साथ आप कोप अप नहीं कर पाओगे, वहां मिसफिट हो जाओगे। तो ये बड़ी स्थिति पैदा होगी कि भीड़ तो छूट जाएगी। और भीड़ छूट जाना लोगों को मृत्यु की तरह लगता है। ऐसा लगता है अरे फिर तो बचा ही क्या। लेकिन वही मृत्यु को जो इसको जीना आ जाए, वो आश्रय से बाहर आ सकता है, संवरित हो सकता है। बाकी तो अपना अपना चुनाव है। क्योंकि कई लोग खाली भीड़ में बने रहने के लिए झूठ बोलना स्वीकार करते हैं, झूठा होना स्वीकार करते हैं, झूठे नकाब पहना स्वीकार करते हैं। पर्सोना, द वर्ड इज पर्सनैलिटी। वो पर्सोना वर्ड से आया। पर्सोना का मतलब होता है नकाब पहनना। तो झूठे नकाब पहनना स्वीकार करते हैं ताकि एक पर्सनैलिटी कायम रहे। और उस पर्सनैलिटी को बनाए रखने के लिए वो फिर वो सारा मेकअप करते हैं। तो वो तो हमें सिखाया गया है कि कैसे हम अपनी पर्सनैलिटी को बनाने के लिए सारा कुछ मेकअप करें। और बस वही झूठ है। अगर अपने झूठ को पहचानना आ जाए तो झूठ से मुक्त होना आसान है। अपने ही झूठ को पहचानना आ जाए तो हम झूठ से बाहर आ गए। जब तक अपने ही झूठ पहचान में नहीं आया तब तक बड़ी मुश्किल है। तो वृषावाद आश्रव है। वृषावाद से विरमन संवर है। अब तीसरे आश्रव की बात करते हैं, अदत्ता दान। लास्ट सेशन के बाद में रमेश भाई का मैसेज आया मेरे पास, कोलकाता वाले रमेश जी का,
कहते हैं कि आपने प्राणातिपात की पूरी व्याख्या कर दी, हिंसा शब्द का प्रयोग भी नहीं किया। आपने मृषावाद की व्याख्या पूरी कर दी और आपने झूठ शब्द का प्रयोग भी नहीं किया। क्या आप अदत्ता दान की भी ऐसी व्याख्या करेंगे कि आप चोरी शब्द का प्रयोग भी ना करें और अदत्ता दान की व्याख्या कर लें? कहते हैं लेट्स सी, मैं वेट करता हूँ कि नेक्स्ट सेशन में आप क्या करने वाले हैं। तो ये बात सही कह रहे हैं वो, कि अदत्ता दान की व्याख्या भी ऐसे होगी जिसमें चोरी शब्द का प्रयोग ही ना हो। क्योंकि अदत्त का आदान है। अदत्ता दान शब्द का अर्थ है बिना दिए हुए का ले लेना। अदत्त, दत्त दिया हुआ, अदत्त जिसको दिया नहीं गया, और आदान यानी लेना, ग्रहण करना, प्राप्त करना। तो जो किसी ने दिया नहीं और हमने ले लिया, जो हमारे लिए आधिकारिक नहीं है, हम जिसके लिए अधिकृत नहीं, ऑथोराइज नहीं है, उसको हमने ग्रहण कर लिया है, तो वो अदत्त का आदान, अदत्ता दान कहलाता है। यह जो अदत्ता दान है, यह आश्रव है। क्यों? क्योंकि जैसे आपने बिना दिए को लिया, आश्रव हो गया, आगमन हो गया, आत्म परिणामों में शिथिलता हुई और बाहर का प्रभाव भीतर आया, यानी स्वभाव पे प्रभाव की छाया आ गई, सूर्य पे राहु का प्रभाव आ गया, अदत्ता दान हो गया। इस अदत्ता दान को कैसे समझे? तो जैसे हमने तीन वेदों से प्राणातिपात, तीन वेदों से मृषावाद समझा, इसी तरह से पूज्य विराट गुरु जी के द्वारा दिए गए तीन वेदों से हम इस अदत्ता दान को भी समझते हैं। उन्होंने कहा कि अनधिकार चेष्टा अदत्ता दान है। अनधिकार चेष्टा, अनऑथोराइज्ड एफर्ट, जहाँ अधिकार नहीं है वहां प्रयास करना, अनधिकार चेष्टा अदत्ता दान है। विजातीय आकर्षण अदत्ता दान है, और विजातीय संबंध स्थापन अदत्ता दान है। तीन शब्द है, अनधिकार चेष्टा, विजातीय आकर्षण और विजातीय संबंध स्थापन। विजातीय का मतलब क्या हुआ? एक तो है सजातीय, स्वभाव में होना। और स्वभाव में स्वभाव का आकर्षण होता है, उसमें अदत्ता दान नहीं है। लेकिन स्वभाव को विभाव का आकर्षण होता है, विजातीय आकर्षण होता है। और जो अधिकृत नहीं है उसकी तरफ आकर्षण होता है, तो अदत्ता दान हुआ। जो विजातीय है, खुद को उपलब्ध नहीं है, खुद का स्वभाव नहीं है, उससे जो संबंध स्थापन हो रहा है और वो अनधिकृत है, तो वो अदत्ता दान है। कुछ विराट गुरु जी कहा करते थे कि जो चीज हमारे लिए नेचुरल ऑर्डर, सोशल ऑर्डर और स्पिरिचुअल ऑर्डर में ना हो, जो नैतिक, सामाजिक और गुरु द्वारा प्रदत्त ना हो, दी गई ना हो, और उनके द्वारा अधिकृत ना हो, आज्ञा में ना हो, उससे हमारा अगर मानसिक या शारीरिक लगाव बना है, या मानसिक या शारीरिक संबंध जुड़ा है, तो वो सब कुछ अदत्ता दान है। जैसे हमारी भूख की जरूरत है, जितना हमने लिया, और वो भी हमने नैतिक मान्य तरीकों से ग्रहण किया, तो वो अदत्ता दान नहीं है। लेकिन जो हमारी जरूरत है उससे अधिक हमने ग्रहण किया, और वो भी जो हम बोलते हैं मॉरल, लीगल, उन सारे वैल्यूज को क्रॉस करके लिया, तो वो क्या हो गया? अदत्ता दान हो गया। और अदत्ता दान किया तो आश्रम तो हुआ ही, कर्मों का आगमन तो हुआ ही, विजातीय के साथ संबंध जुड़ा तो हमारी प्राणधारा का अतिपात तो हुआ ही, विजातीय में आकर्षण घटित हुआ तो हमारा मृषावाद में रमण तो हुआ ही। इसलिए एक में सब आ रहे हैं। एक प्रणातिपात से रुक गए तो सारे आश्रमों से रुक जाएंगे, एक मृषावाद से रुक गए तो सारे आश्रमों से रुक गए, एक अदत्ता दान भी समझ में आ गया तो भी सारे आश्रमों से रुक सकते हैं। ना समझ को समझाने के लिए बहुत सारे अभियान चलाने होते हैं, बहुत सारे आयाम दिखाने होते हैं। समझदार के लिए तो एक इशारा ही काफी होता है। अ वर्ड इज इनफ फॉर इंटेलिजेंस, कहा जाता है ना।
एक इशारे से ही सब समझ जाएगा, प्रणतिपात दशा। इतने सारे भेद करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन चूंकि हम जैसे कोई ऐसे अल्प बुद्धि वाले लोग भी तो है, तो उनको समझाने के लिए इतने सारे डायमेंशन से हमें बताना होता है कि भाई अद्वैत का आदान कहाँ कहाँ हो रहा है। तो कहा जहां जहां आप आउट ऑफ ऑर्डर हो रहे हो, वहां सब जगह अदत्त का दान हो रहा है। तो क्या बोलते हैं, आज्ञा में रमन हो। आज्ञा में रमन क्या है? आज्ञा है हमारे लिए प्राकृत आज्ञा, आकृत आज्ञा और जागृत आज्ञा। तीन तरह की आज्ञा है हमारे लिए। प्राकृत आज्ञा प्रकृति की आज्ञा। शरीर प्रकृति का हिस्सा है, तो शरीर की जरूरतों के अनुसार हम श्वास भी ले रहे हैं, हम आहार पानी सारी कुछ चीजें जो ले रहे हैं शरीर की जरूरतों के अनुसार, वो प्राकृत आज्ञा है। लेकिन क्या वो प्राकृत आज्ञा आकृत आज्ञा के अकॉर्डिंग है? हम जिस आकृति में, जिस फॉर्म में है, उस फॉर्म के अकॉर्डिंग है। अब जैसे ऑस्ट्रेलिया के रूल्स अलग है, अमेरिका के रूल्स अलग है, रशिया के अलग है, यूक्रेन के अलग है, इंडिया के अलग है। तो आप जिस ढांचे में हो, जिस आकृति में हो, उस आकृति, उस ढांचे, उस संरचना के जो फॉर्म्स है, उसके जो नियम है, उसका जो कानून है, उस समाज की मान्यता, समाज के द्वारा निर्धारित नीति नियमों के अनुकूल आप हो, तो सामाजिक आज्ञा में हो आप, तो अदत्त नहीं है। लेकिन जैसे हमने समाज की आज्ञा क्रॉस की, अब जैसे हम कार ड्राइविंग कर रहे हैं, सड़कों पर चल रहे हैं, तो ट्रैफिक के कुछ रूल्स है। लेकिन अगर हमने रेड लाइट हुई और जिब्रा लाइन भी क्रॉस कर दी, तो ये आदत हो गया। वो जेब्रा लाइन बनी इसलिए थी, उसको क्रॉस नहीं करना है जब तक रेड लाइट है तब तक। लेकिन हमने जेब्रा लाइन क्रॉस कर दी, तो ये क्या हो गया? आदत हो गया ना, बिना दी हुई अनधिकृत हो गई, ये समाज आज्ञा का विरुद्ध हो गया, नियम का उल्लंघन हो गया है। तो हमारे, हम जब जिस ढांचे में हैं, आप जब जिस सोसाइटी का हिस्सा हो, जब जिस फैक्ट्री में आप काम कर्म कर रहे हो, आप उसके मैनेजर हो, आप उसके क्लर्क हो, आप जिस भी पोस्ट के ऊपर हो, उसके ऊपर आपके कुछ रूल्स है, उसके ऊपर कुछ ऑर्डर्स है आपके लिए। उस ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग बिहेवियर इज इन ऑर्डर बिहेवियर। और उस ऑर्डर के बाहर चले गए तो अदत्त का दान हो गया ना। अब जैसे आपको पता है ऑफिसर अभी रूम में नहीं है, और बीइंग अ क्लर्क, आप क्लर्क होते हुए भी आप ऑफिसर की कुर्सी पे जाके बैठ गए। आप देख रहे हो कोई देख तो नहीं रहा है ना, तो कुर्सी के जो जाके टांग लंबी करके आराम रेस्ट कर रहा, तो तुम कर सकते हो। लेकिन अब तुम खिलवाड़ कर रहे हो, अनधिकार चेष्टा कर रहे हो। वो कुर्सी जो तुम्हारे लिए नहीं है, उस पे जाके बैठना अनधिकार चेष्टा है। तुम उसके योग्य हो गए हो, तुम्हें वो कुर्सी मिल गई है, फिर तुम उस पे जाके बैठ रहे हो, दैट्स डिफरेंट थिंग। तो कहाँ का अदत्ता का दान हो जा रहा है, उसको हमें जांच करना होगा। कहाँ का विजातीय आकर्षण हो रहा है। और विजातीय आकर्षण कैसे? जो चीज हम, हमारे लिए है नहीं, और हम उसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। और ये हम पहचान सकते हैं अपने जीवन व्यवहार में, कितनी सारी स्थितियों में हम ऐसी जगह मानसिक और शारीरिक संबंध जोड़ लेते हैं जो हमारे को अधिकृत नहीं है, जो हमने समाज मान्य तरीके से ग्रहण नहीं की, नैतिकता पूर्वक ग्रहण नहीं की, और जो हमको गुरु ने भी नहीं दी है। कई चीजें ऐसी है कि चलो नैतिक नहीं है, सामाजिक नहीं, लेकिन गुरु द्वारा प्रदत्त है, गुरु ने दिया है। जैसे महाभारत के अंदर हमने देखते हैं कि जब सुभद्रा और अर्जुन का विवाह होना है, तो सुभद्रा के लिए तो दुर्योधन तैयार हुआ है, दुर्योधन शकुनी अपने माता पिता सबके साथ में सुभद्रा का विवाह करने के लिए वहां पहुंच चुका है द्वारिका के अंदर में। लेकिन सुभद्रा अर्जुन से विवाह करना चाहती है। अर्जुन उस समय तपस्या में बैठा हुआ है। तो सुभद्रा को जब भीतर से है कि मुझे अर्जुन से ही विवाह करना है, वो तो अपने संकल्प के साथ, व्रत के साथ संकल्पित है ना। और इधर स्थिति आगे कि दुर्योधन आया है, तो श्री कृष्ण उस स्थिति का समाधान कैसे करते हैं? क्योंकि श्री कृष्ण बड़े मजेदार है, उनको स्थितियां पैदा करना और समाधान करना दोनों ही मजेदार रास्ते आते हैं उनके, और बड़े विचित्र रास्ते आते हैं। तो अब वो सुभद्रा को कहते हैं कि तू अर्जुन का अपहरण करके ले जा। क्योंकि अर्जुन तो मना कर रहा है कि मैं अपहरण नहीं कर सकता, ना मैं युद्ध कर सकता हूँ, क्योंकि युद्ध करने का मतलब है कि आप लोगों के खिलाफ शस्त्र उठाना। मैं ना श्री कृष्ण के खिलाफ शस्त्र उठाऊंगा, ना बलराम के खिलाफ उठाऊंगा, तो मैं इसको भगा के मैं नहीं ले जा सकता।
और जब मेरे बड़े भाई के लिए ये रिश्ता तय हुआ तो मेरा इसमें एंट्री करना बिल्कुल भी अनैतिक है, मैं नहीं एंट्री करूंगा। लेकिन श्री कृष्ण सखा भी और गुरु भी है, तो गुरु प्रदत्त कर रहे, गुरु दे रहे कि तू ले जा। अब वो मानिए वो दत्ता दान नहीं है। श्री कृष्ण गुरु है, श्री कृष्ण कह रहे तुम इसको ले जा सकते हो, लेकिन वो कह रहा मैं नहीं ले जा सकता, मैं इसका अपहरण नहीं कर सकता। तो कह तू नहीं कर सकता तो कोई बात नहीं। हक, अब तक तो शौर्य प्रेम का अपहरण करता आ रहा है आज दिन तक, लेकिन अब प्रेम शौर्य का अपहरण करेगा। सुभद्रा प्रेम का प्रतीक है, अर्जुन शौर्य का प्रतीक है। तो कह रहे अब तक तो हमेशा शौर्य ने प्रेम का अपहरण किया, शौर्य प्रेम को लेके भागा, लेकिन अब प्रेम शौर्य को लेके भागेगा। तो कहते हैं कि सुभद्रा को इशारा करते हैं कि भी तू को तो घोड़ा चलाना आता है ना, रथ चलाना आता है, ले जा, तेरे को जिसके साथ शादी करनी है, तूने जिसको व्रत किया, संकल्प किया है, तो अपने संकल्प को पूरा कर। और इधर मंडप सजा हुआ है, दुर्योधन इंतजार कर रहा है, उसके माता पिता सारी सभा उसका इंतजार कर रही है, और इधर सुभद्रा अर्जुन को लेके भाग जाती है। तो अब एक तरफ से देखा जाए तो ये आउट ऑफ ऑर्डर है, सोशल सोसाइटी के ढांचे में तो ये आउट ऑफ ऑर्डर है, लेकिन स्पिरिचुअल ऑर्डर के अकॉर्डिंग ये इन ऑर्डर है। क्योंकि स्पिरिचुअल ऑर्डर क्या कह रहा है कि भीतर बाहर एक होना, अपनी आवाज सुनना। अब अपनी आवाज सुभद्रा ने सुनी, तो सुभद्रा कह रही है मेरी आवाज के अकॉर्डिंग मैं दुर्योधन के साथ नहीं जा सकती, मैं अर्जुन के साथ ही जा सकती हूँ। तो श्री कृष्ण कह रहे तो अपनी आवाज को पूरा कर, तूने जो संकल्प किया वो पूरा कर, तो अपने धर्म पे गति कर। मैं तेरे को अपना रथ देता हूँ, तो अपना मेरा रथ ले जा और इसको भगा के ले जा। और बड़ी मजेदार स्थिति पैदा होती है कि सुभद्रा रथ हाँक रही है, अर्जुन पीछे रथ के अंदर बैठा है, खड़ा है। तो ऐसी स्थिति में ये स्पिरिचुअल ऑर्डर सोशल ऑर्डर के बियॉन्ड जाते हैं, लेकिन उस सब के बावजूद भी वो स्पिरिचुअल ऑर्डर इज नॉट अदत्ता दान। तो जीवन में बड़ी स्थितियां आती है, अगर हमें प्राकृत आगृत और जागृत आज्ञा का विज्ञान समझ में आ जाए और प्रत्यक्ष को जीना आ जाए, तो हम मृषावाद अदत्ता दान दोनों आश्रमों से मुक्त होकर के, विरमित होते हुए आराम से अपनी जिंदगी जी सकते हैं। पर हमारी समझ की शुद्धि हो और भावनात्मक भी शुद्धि हो। अदरवाइज मैंने बहुत सारे लोगों को ये बोलते हुए सुना है कि झूठ के बिना तो व्यापार ही नहीं किया जा सकता, आज की दुनिया में चोरी के बिना तो जिया ही नहीं जा सकता। ये जो ऐसे वचन हैं, ये अविश्वास पैदा करते हैं, और ये नासमझी का परिणाम है। ये नादान लोगों की, अपरिपक्व लोगों की मानसिकताएं हैं, लेकिन वो अपने आप में इतनी फैल जाती है, ये मानसिकता इतनी फैला दी जाती है कि लोग इसी को यस मैन बोलते जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। जीवन सत्य जीवा जा सकता है, बिना झूठ, बिना प्रपंच, बिना चोरी, बिना प्राणातिपात किए हुए। हम चाहे गृहस्थ आश्रम में हो या संन्यास आश्रम में हो, दोनों ही स्थितियों में हम जी सकते हैं। कोई बोले संसार में रहते हुए कैसे होगा ये सब कुछ, तो भाई संसार में ही तो रहते हुए होगा, सिद्ध शिला पे तो कुछ होता ही नहीं। क्योंकि अक्सर लोग यही बोलते हैं, अरे संसार में रहते हो हम कैसे कर सकते हो, भाई जहां हो वहीं कर सकते हो। जहां हम खड़े हैं, वहीं के लिए ये सारे सूत्र हमारे लिए दीप स्तंभ की तरह है, हमारे लिए लाइट की तरह है, ये हमें रोशनी दे रहे हैं खुद को जगाने के लिए, खुद को जानने के लिए। तो हम खुद को जगाएं और जाने, तो अदत्ता दान से हम मुक्त हो सकते हैं। तो अदत्ता दान को हमने समझा अनाधिकार चेष्टा, विजातीय आकर्षण, विजातीय संबंध स्थापन। यानी जहां भी हम नेचुरल ऑर्डर, सोशल ऑर्डर, स्पिरिचुअल ऑर्डर के आउट ऑफ ऑर्डर हो गए, हम अदत्ता दान में हैं। जहां भी हमने अनऑथोराइज्ड कुछ भी किया, अदत्ता दान है। जहां भी हमने, जो हमें ग्रहित नहीं, जो हमें प्राप्त नहीं है, उसके अट्रैक्शन में, उसके साथ कनेक्शन बनाने में लग गए, चाहे वो मेंटल कनेक्शन ही क्यों ना बनाया हो। जैसे लोग किसी की कोठी देख के बोलते हैं बस ये कोठी मेरी हो जाए, ये बंगला मेरा हो जाए, बस वो हो गया दत्ता दान। तो मन से ही हो गया तो हो ही गया ना। तो रमन जहां भी किया, विजातीय आकर्षण, विजातीय संबंध स्थापन, अदत्ता दान है। तो इससे बचने का उपाय है, बहुत सारे उपाय हैं। क्या उनकी चर्चा हम करेंगे आने वाले समय में, लेट्स सी। हो भी सकती है आज का समय पूरा हुआ, आज हम इतनी बात रखते हैं।
और किसी के कोई प्रश्न है तो बहुत आमंत्रित है, अभी नहीं तो नेक्स्ट सेशन में पूछ सकते हैं। आप अपने प्रश्न लिख के भेज भी सकते हैं। जय हो। पूज्य विराट गुरु जी का आशीर्वचन सबके लिए। आप फूलो फलो हो जिंदगी मखमल मुलायम। आप फूलो फलो हो जिंदगी मखमल मुलायम। आपकी हर खुशी पे है हमारी जान सदकी। दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम। दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम। रहे जाते नवाजे हर घड़ी अरमान सबके। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। जय हो। जय हो। जय हो। सबका कल्याण। ओम शांति।